Hello cuties and welcome to my channel. It's me Anjali and इट्स गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। सॉरी गाइस, मैंने ये वीडियो लेट अपलोड करा है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले थे तो मुझे पढ़ना भी था इसीलिए। एंड अभी मैं जब अपलोड करी तो मैं अपने एग्जाम्स दे करके आई हूँ आज। तो इस दिन मेरे स्कूल में छुट्टी थी मुहर्रम की, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसी दिन मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँगी। वैसे मैं सोच तो हमेशा लेती हूँ, करती भले ही नहीं कभी हूँ। एनीवेज तो उस दिन ना मैं 6 बजे उठ गई थी, जो कि काफ़ी अच्छा था। ऐसे मैं छुट्टी वाले दिन इतने जल्दी उठती नहीं हूँ। और ना उस दिन बाहर में एकदम मस्त बारिश वाला मौसम हो रखा था, विच गेव मी मोर मोटिवेशन टू स्टडी। बट पता नहीं ये मोटिवेशन कितने देर तक टिकने वाला है। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं ना बायो से स्टार्ट करी थी। एंड बायो में अभी रिवीजन नहीं कर रही हूँ, अपने पेंडिंग नोट्स ही कंप्लीट कर रही हूँ। मतलब मुझे अभी बैठ के रिवीजन करना चाहिए पर मैं अभी तक अपने पेंडिंग वर्क ही कर रही हूँ। मतलब मैं कब करूंगी यार अपना रिवीजन। मैं ना अभी ट्रांसपोर्टेशन वाले पोर्शन का नोट्स बना रही थी, मतलब न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक और टॉपिक क्या था मतलब मुझे याद नहीं। मतलब बाकी सारे टॉपिक मैंने बना लिए थे। एंड मेरे एग्जाम में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आने वाला है, एनिमल्स नहीं आने वाला। तो ऑफकोर्स मैं उसे बनाने में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि जितना पढ़ना उतना तो मुझसे जा नहीं रहा पढ़ा। मतलब मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को यूट्यूब फीड पर देखा है जिन्होंने ना अपने बोर्ड्स के लिए मतलब सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और एक मैं 10th ग्रेडर हूँ जिसे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट टेस्ट तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। अभी तक मैं अपने पेंडिंग नोट्स ही बना रही हूँ। मीन्स आई वॉन्ट टू आस्क कि भाई आप लोग इतना कैसे पढ़ लेते हो। मतलब आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? अगर नहीं होते तो कैसे नहीं होते यार। और मैं हूँ जो ना अगर अभी 4 लाइन के नोट्स लिखे हैं ना तो मैं पता नहीं तुरंत मेरा दिमाग कहाँ खाने पीने सोने घूमने पर चला जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। बट सच में यार जो भी कहो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया या फिर ऑलमोस्ट कर रहे हैं ना, उनको बहुत सारा मतलब कि सैल्यूट है भाई मेरी तरफ से। इस दिन का मेरा प्लान था कि मैं रिवीजन करूंगी बट पता नहीं कैसे मैं रिवीजन तो कुछ भी नहीं करा। सारा मेरा टाइम बैकलॉग्स कंप्लीट करने में ही लग गया। बट थैंकफुली कि मतलब कुछ बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया था और कुछ तो अभी भी बाकी है। बट आई थॉट ना कि अगर कुछ जो बैकलॉग्स है ना उसे मैं डायरेक्ट एग्जाम के बाद करूंगी क्योंकि अब बस मेरे पास एक दिन है और उसके बाद तो मेरे एग्जाम्स ही होने वाले हैं। तो मैं अपना टाइम अब रिवीजन में लगाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि यार मैं रिवीजन करूँ बट मेरे स्कूल वाले जो है ना उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बच्चों के एग्जाम सारे तो होमवर्क ना दे, वो अलग अपना होमवर्क दिए जा रहे हैं, एग्जाम अलग आ रहा है, उसका सिलेबस अलग है यार। और इन्हें अगर आप बोल भी दो ना कि सर एग्जाम सारे होमवर्क मत दो तो ये बोलेंगे कि बेटा पीरियोडिक टेस्ट में रिवीजन नहीं होता, आपको घर में करो रिवीजन, कितना ही पढ़ाया गया आप लोग तो यूं पढ़ लोगे। मतलब क्या है, बच्चों को समय नहीं लगता पढ़ने के लिए? मतलब हद होती है यार। बायो का नोट्स ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स तक कंप्लीट करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने बैठी थी, जो कि मतलब कि एग्जाम के 2 दिन पहले तक हम लोग को पढ़ाया ही जा रहा है अभी तक। और पढ़ाने के बाद इन लोग को तुरंत हमारे फेयर कॉपी भी चाहिए होती है और इसके बाद फिर हमारे एग्जाम्स भी है। तो मतलब मैं इसी सब बीच में पिसती रहती हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या नहीं। बट मैंने सोचा था ना कि जो भी नोट्स मेरे आज तक बनेंगे उतने मैं बना लूँगी, उसके बाद बाकी का मैं एग्जाम के बाद करूँगी और एग्जाम के बाद अपने फेयर सबमिट करूँगी। अगर थोड़ी सी डांट मिलेगी तो सुन लूँगी और क्या ही कर सकते हैं। एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माई रूटीन। तो मतलब ऐसे मेरे प्रॉपर रूटीन नहीं है कि मैं 4 बजे उठूँगी फिर 4 से 5 से 6 तक पढ़ूँगी। ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं होता है। क्या मतलब कि अगर मैं रूटीन बना भी लूँ तो मैं उससे वो फॉलो ही नहीं होता तो बनाने का फ़ायदा क्या है? मतलब हाँ, मेरे तो ऐसे कोई प्रॉपर रूटीन और टाइम नहीं है कि मैं इसी टाइम पे पढ़ती हूँ, इतने देर तक पढ़ती हूँ, इतने घंटे तक पढ़ती हूँ। नहीं, मुझे जब भी टाइम मिल जाता है मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, शायद पढ़ लेती हूँ मैं। मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने का, भले मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ 2 मिनट पढ़ने के बाद। मतलब मोस्टली तो मैं सुबह में नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरी नींद ही 5 और 5:30 के आसपास खुलती है। अगर मैं 5 पे उठ भी जाऊँ तो फिर पता नहीं क्यों मेरे हाथ में फ़ोन चलाता है, अपने आप चलाता है यार। मैं लेती नहीं हूँ सच्ची में। मैं फ़ोन तो बस टाइम देखने के लिए लेती हूँ बट पता नहीं कैसे फिर यूट्यूब खुल जाता है, यूट्यूब से शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स स्क्रॉल होते जाते हैं मुझसे। क्या आपके साथ ऐसा होता होगा? आई नो होता ही होगा यार। मतलब कुल मिलाकर के मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ती हूँ, उसके बाद बचता है मेरे पास दोपहर और रात। तो आफ्टरनून में तो मैं स्कूल से 1 और 1:30 के आसपास आ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं थक जाती हूँ तो मैं सोने चली जाती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट उठती हूँ 4 बजे और 4 बजे भी मैं जल्दी उठती हूँ तब 4 बजे उठती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी और सो जाती हूँ या फिर लेट उठूँ तो डायरेक्ट 7 तो बज ही जाते हैं। और फिर बस बचता है मेरे पास नाइट। तो मतलब मैं जो भी पढ़ती हूँ नाइट में पढ़ लेती हूँ। बट फिर भी अगर आपको मेरी रूटीन चाहिए तो ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी और मुझे इसी बहाने एक कंटेंट आइडिया भी मिल गया। तो यार नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। मतलब हाँ, एग्जाम्स के बाद ही। ओके, नाउ अगेन कम बैक टू द टॉपिक। तो मतलब मैं इकोनॉमिक्स बनाने के बाद अपना हिंदी का फेयर बना रही थी। बताई ना मैं कि मेरे स्कूल वाले फेयर भी देते हैं और फिर बोलते हैं रिविजन भी कर लो।
मैंने तो उस दिन ना सुबह में सिर्फ अपने बैकलॉग्स ही कंप्लीट कर पाई थी, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड यू ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स, जिसमें कि मेरे एग्जाम्स व्लॉग्स भी आने वाले हैं एंड सो ऑन, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट माई रूटीन वीडियो। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट वन।